हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं अपना आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड हिडन सीक्रेट्स। जी हाँ, बॉलीवुड हिडन सीक्रेट्स में मैं आप सभी को रूबरू कराता हूँ कुछ छुपे हुए सीक्रेट से, जहाँ इन सीक्रेट्स के बारे में मैं आप सभी को कई सारी बातें बताता हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी को आज ये भी बताऊँगा कि कैसे ये खबरें आज भी लगातार सुर्खियों का कारण बनी होती हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में। जी हाँ, रेखा को लेकर तमाम तरह की खबरें अक्सर ही बॉलीवुड गलियारों में वायरल होती रहती हैं। साथ ही रेखा से जुड़ी जहां एक तरफ आज मैं आपको कई खबरों से रूबरू कराऊंगा जो सच में काफ़ी हैरान कर देने वाली है, तो वहीं रेखा के पति मुकेश के बारे में भी मैं आज आपको कई सारी बातें बताऊंगा। जी हाँ, सच में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको चौंका कर रख देंगी। इसके अलावा आप सभी को आज मैं ये बताऊँगा कि कैसे हेमा मालिनी ने भी एक बार रेखा और मुकेश के बारे में कुछ बातें बोली थी। अब क्या कुछ है खास, आइए दिखाते हैं आपको अपने इन रिपोर्ट्स के जरिए। एक्ट्रेस रेखा 63 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। साथ ही रेखा की निजी जिंदगी कंट्रोवर्शियल रही है। यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी जिंदगी के कई पहलुओं पर फोकस करती है। इसमें उनकी शादी का भी किस्सा है। जी हाँ, बुक में बताया गया है कि क्यों रेखा ने हस्बैंड मुकेश अग्रवाल से दूरी बना ली थी, क्यों वो पति से शादी के 3 महीने बाद बोर हो गई थी, क्यों उनकी शादी साल भर भी नहीं चल पाई थी और शादी के 7 महीने बाद ही मुकेश का निधन हो गया था। इस किताब के मुताबिक 4 मार्च 1990 की दोपहर यानी कि पहली मुलाकात से ठीक 1 महीने बाद मुकेश अग्रवाल सुरिंदर कौर यानी कि रेखा की फ्रेंड के साथ रेखा के घर पहुंचे थे और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा मुकेश का एक्साइटमेंट देखकर अवाक थी। खास बात तो ये भी थी कि दोनों की फैमिली मुंबई में ही रहा करती थी। बावजूद इसके उन्होंने शादी का भी फैसला कर लिया। शाम को फिर रेखा ने लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी और मुकेश के साथ शादी के लिए मुंबई के मुक्तेश्वर देवालय पहुंची और पास में ही एक इस्कॉन मंदिर भी है, लेकिन भीड़ की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। रात को जब मुकेश और साथ ही रेखा मुक्तेश्वर देवालय पहुंचे तब वहां के पुजारी संजय बोट सो चुके थे और मुकेश ने उन्हें जगाया और कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। संजय रेखा को देखकर सकते में थे क्योंकि वो उन सेलिब्रिटीज में थी जो कि उस मंदिर में दर्शन के लिए अक्सर जाया करती थीं। रात में करीब 10:30 बजे शादी के मंत्र पढ़े गए। उस वक्त मुकेश की उम्र 37 और रेखा की उम्र महज 35 साल थी। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा किसी न किसी खास कारण से काफी खबरों में बनी रहती हैं। साथ ही आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल खबर के बारे में। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुकेश से शादी के बाद रेखा को हेमा के एक स्टेटमेंट का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, शादी के बाद मुकेश ने रेखा को कहा कि उन्हें कुछ फिल्म स्टार फ्रेंड्स के पास जाकर खुशखबरी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी रेखा को आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन उन्होंने अकबर खान, हेमा मालिनी और संजय खान के घर जाने की इच्छा जरूर जाहिर की। फ्रेंड सुरिंदर कौर को लेकर वो हेमा और धर्मेंद्र के घर पहुंच गए और इस दौरान हेमा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अब ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। रेखा ने जवाब ये दिया कि बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है। बाद में हेमा ने पूछा क्या वो बहुत अमीर हैं, लेकिन रेखा ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपनी खूबसूरती को लेकर अक्सर ही खबरों में बनी रहती हैं, तो वहीं रेखा अपनी मुकेश संग शादी और हनीमून को लेकर भी रही हैं खबरों में। जी हाँ, मुकेश संग शादी जितनी खबरों में रही थी उतनी ही खबरों में रहा दोनों का हनीमून भी। शादी के 24 घंटे बाद रेखा और मुकेश हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए थे। शुरुआती दिन अच्छे से बीते क्योंकि मुकेश और रेखा पहली बार एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही रेखा को ये महसूस हुआ कि वो और मुकेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
रेखा को इस बात की हैरानी भी थी कि मुकेश एक दिन में कई सारी दवाइयां लेते थे और फिर भी रेखा ने सोचा कि अब तो उन्हें जीवन भर साथ रहना है, इसलिए ऐसी बातों को तो नजरअंदाज करना होगा। वो अपने आप से बात करते हुए कहती थी कि मुझे इसको सफल बनाना है, क्या रेखा कुछ चाहे तो कर नहीं सकती। दोनों लंदन में एक सप्ताह से ज्यादा रहे, रेखा देख सकती थी कि कुछ तो जरूर है जो कि मुकेश को परेशान कर रहा है। फिर एक दिन मुकेश ने उदास मन से ही रेखा की आंखों में देखा और कहा कि मेरी जिंदगी में एक एबी है। मुकेश ने रेखा से एबी की बात की थी। वो उनकी साइकोथेरेपिस्ट आकाश बजाज थी, जो कि 10 साल से उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। आकाश डिवोर्सी और 2 बेटियों मोनिशा और अंजलि की मां थी। साथ ही यासिर उस्मान के बुक के मुताबिक आकाश मुकेश के करीब आ गई थी। मुकेश आकाश और उनकी बेटियों के साथ अक्सर हॉलिडे पर जाती थी। इस दौरान वो किसी हैप्पी फैमिली से कम नहीं लगते थे। लेकिन रेखा से शादी के लिए मुकेश ने फिर आकाश से 9 साल पुराने रिलेशनशिप को ताक पर रख दिया था। उन्होंने डिसीजन लेने से आकाश को एक बार भी नहीं बताया। आकाश की मानी जाए तो मुकेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उन्हें अपनी बेटियों के साथ उन पर बोझ नहीं बनना था। उन्होंने मुकेश को सलाह दी थी कि उन्हें शादी कर सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन रेखा से उनकी शादी उनके लिए सरप्राइज से कम नहीं थी। उन्हें मुकेश की चिंता भी हो रही थी। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की पर्सनल जिंदगी को लेकर समय समय पर बातें सामने आती ही रहती हैं और शायद यही वजह है कि रेखा की जिंदगी को कोरा कागज कहा जाता है। ऐसी कोरी किताब है रेखा, जिस पर समय समय पर लोगों द्वारा कई तरह की बातें लिखी जाती रही, लेकिन रेखा आगे बढ़कर कभी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती और यही सब चीजें उनकी जिंदगी को कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेखा के पति मुकेश अग्रवाल को काफी टाइम पहले ही देहांत हो चुका है उनका। साल 1990 में रेखा ने मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक मुकेश अग्रवाल से शादी की और शादी के 1 साल बाद ही यानी कि साल 1991 में मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। मुकेश के निधन के बाद रेखा को लेकर कई तरह की बातें कही गई, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि वो सन की बीमार थे और इसी सनक में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। लेकिन मुकेश के करीबी दोस्तों का ये मानने से साफ तौर पर मना कर दिया। इन लोगों का कहना है कि मुकेश मुसीबतों से भागने वालों में से नहीं थे और उनके जान देने के पीछे उनकी मजबूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। मुकेश युद्ध के मैदान में लड़ने वाले उस योद्धा की तरह थे जो जंग हारने के बाद दुश्मनों के हाथ मरने की बजाय खुद को मार लेना सही समझते थे। गौर हो कि मुकेश के निधन के बाद साल 2008 में रेखा को एक बार फिर से अपनी मांग में सिंदूर सजाए देखा गया, जिसके बाद रेखा अमिताभ का नाम एक बार फिर से साथ में जुड़ने लगा। इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और उनके पहले प्रेमी, उनकी मोहब्बत अमिताभ बच्चन के बीच अब शायद ही कोई रिश्ता हो, शायद ही दोनों का आमना सामना कभी इस तरह हो जो कभी बॉलीवुड के पहले जमाने में हुआ करता था। जी हाँ, अमिताभ रेखा जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाया, वो अमिताभ रेखा आज एक दूसरे से दूर दूर तक मिलना तो दूर, एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नजरें मिलाना भी अब शायद ही चाहेंगे। लेकिन अमिताभ रेखा का रिश्ता कितना खूबसूरत था, उसका रूप सामने आया था उनकी आखिरी फिल्म सिलसिला में। रेखा अमिताभ इस फिल्म के बाद एक दूसरे के साथ किसी भी दूसरे फिल्म में नजर नहीं आए थे, लेकिन इस फिल्म में जो उनकी मोहब्बत थी वाकई बेहद खूबसूरत थी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनकी मोहब्बत की ही एक ऐसी सच्चाई सामने लाकर दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह रेखा अमिताभ फिल्म सिलसिला के सेट पर शूटिंग में इस तरह व्यस्त हो जाते थे कि वाकई ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बंद कमरे में दोनों रोमांटिक सीन फिल्माते हुए किस तरह एक दूसरे को देखते ही कहीं और ही दुनिया में खो जाते थे, यह आप इस खास रिपोर्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने कैसे रेखा से जुड़ी तमाम तरह की खबरें लगातार सामने आई। साथ ही आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे हेमा मालिनी ने रेखा के बारे में काफ़ी चौंका देने वाली बात बोली, जहां उन्होंने सवाल पूछा था। ये अब क्या सवाल था वो आपने
रिपोर्ट के जरिए देखा होगा। साथ ही आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे रेखा आज भी यानी कि 63 साल की उम्र के बाद भी लगातार सुर्खियों में बनी होती हैं। जी हाँ, रेखा की खूबसूरती आज भी तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती दिखाई देती हैं। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम यानी कि बॉलीवुड हिडन सीक्रेट्स में मैंने आप सभी को उस सीक्रेट के बारे में बताया जो कि मुकेश से जुड़ा हुआ था, रेखा के पति मुकेश से जुड़ा हुआ था। आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे रेखा को लेकर तमाम तरह की खबरें उस टाइम भी वायरल हुआ करती थी और आज भी रेखा से जुड़ी खबरें लगातार ही सामने आती रहती हैं। आज के इस प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट्स में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.